आज हम माननीय दलाई लामा जी तिब्बत के निष्कासित और भारत के अभिन्न मित्र और संपूर्ण विश्व में एक शांति का संदेश देने वाले दलाई लामा जी आज खुद घर से बाहर हैं। आपको खुशी है, आपको खुशी का समय है। अगर आप चाहेंगे तो खुशी प्राप्त हो जाएगी। आपकी आज़ादी आपके द्वार पर आई है। अभी भारत में G20 का सम्मेलन है। इसमें विश्व के सभी बड़े बड़े देश, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सभी लोग आएंगे और भारत आपका घर भी है। आप यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आप भारत में हैं भी। आप अपनी आज़ादी का मांग G20 में करना चाहिए। आपको भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी दिया है। उसका लाभ उठाने का आप प्रयास कीजिए और आप अपने अनुयायी, आप अपने समर्थक देश विदेश में जितने भी हैं उनसे अनुरोध कीजिए G20 में आपका प्रस्ताव पारित हो। आपका मुद्दा, तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा G20 से पास होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आपको अभी दुनिया में सबसे बहुत सारे देश हैं। सबसे कठिन परिस्थिति में हर तरह से कोरोना महाविस्फोट हुआ है चाइना में, और उसका आर्थिक संकट भी पराकाष्ठा पर है। और वहाँ के आंतरिक सुरक्षा, लोगों का जीवन यापन, लोगों का जीवन स्तर दुखदायी है। इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दलाई लामा जी से आग्रह करते हैं, जो अभी विश्व में अनेक देशों में, रूस यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है। चाइना हर तरह से दबाव में है। आपको अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आपको आज़ादी मिल सकती है। आप मौका का लाभ उठाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। एक सार्थक पहल भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब पहले राष्ट्रपति भी थे, ट्रम्प साहब उसके पहले भी, बुश साहब आपके समर्थन आपके देश तिब्बत की आज़ादी का प्रस्ताव दे चुके हैं। यह आपके ऊपर है। आप अपना आंदोलन को तेज करना होगा और तेज करने का एक अच्छा समय इससे अच्छा नहीं होगा। भारत आपका दूसरा घर है और G20 में आप पूरे देश विदेश में जितने भी आपके नागरिक हैं सभी को आवाज़ उठाने के लिए, और भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, भारतीयों का भी सहयोग लेकर के आप आंदोलन को तेज कीजिए और यह प्रयास कीजिए, अपना दबाव बनाइए फ्रांस के राष्ट्रपति पर, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर। हमारी आज़ादी होनी चाहिए।
तिब्बत की आज़ादी के बिना विश्व का कल्याण नहीं होगा। चीन विस्तारवादी नीति का पहला अगर अतिक्रमण विश्व के इतिहास में हुआ, चीन के शासन द्वारा आपका ही पहला आपका ही देश को अपने कैप्चर में कर लिया। और आप आज विश्व का कोई भी देश परतंत्र नहीं है, विश्व का कोई भी देश परतंत्र नहीं है। आप ही एक बौद्ध अनुयायी होते हुए भी चीन शुरू से ही मानवता को कुचलने का प्रयास करता है। एक तानाशाही व्यवस्था इसी के लिए जाना जाता है। वह विस्तारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति को भारत, अमेरिका, ताइवान का विरोध कर रहा है और उसका अंजाम यही हुआ। आज ताइवान को वह निगल नहीं सकता है, ताइवान पर कैप्चर नहीं कर सकता है। उसके लिए आप अपनी नीति को बदलना होगा और अपने तिब्बत की आज़ादी का मांग आपको पुरजोर रखना चाहिए। यह सबसे अच्छा समय है। और G20 के सम्मेलन में आपका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। विश्व के सभी देश, बड़े बड़े देश आपका समर्थन करते हैं। आज़ादी आपका जन्म महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप भी इस उम्र में भी आप आज़ादी ले सकते हैं। तिब्बत की आज़ादी भारत के लिए अति आवश्यक है और आप इस बात को अपने सम्मेलन में, अपने संगठन में इस बात का प्रस्ताव पारित कर दुनिया को संदेश दीजिए। G20 के सम्मेलन के माध्यम से जो हम आपको भी मान्यता देगा। आप आवाज़ उठाएंगे तब तो आपको भी मान्यता देगा, आपको भी सम्मानित करेगा, आपको भी बुलाया जाएगा मीटिंग में। और आपका आज़ादी के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी प्रयास करते हैं। जो बाइडेन साहब भी, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब भी प्रयत्नशील है और चीन को उसका विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए क्वाड सम्मेलन बना हुआ है, क्वाड गठबंधन बना हुआ है। चीन किसी भी प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। वह धमकी दे सकता है, धमकी के बाद वह कुछ नहीं कर सकता है। धमकी देना तो चीन का नैतिक अधिकार है, वह धमकी से ही काम चला लेता है। लेकिन धमकी से जो डर गया वह आज़ादी, आज कितना धमकी दिया ताइवान को, क्या हुआ? भारत को भी धमकी दिया, अमेरिका को भी धमकी दिया। इसलिए अभी दलाई लामा जी से मेरा आग्रह है, आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, तिब्बत की आज़ादी के लिए एक विशेष, सब दिन एक समान नहीं रहता है। आज आपका सौभाग्य है और जो G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है और वहाँ भारत में आप एक मजबूत स्थिति में हैं। आपका संगठन भी यहाँ पर, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम कब तक निर्वासित जिंदगी जिएंगे, कब तक हमारा देश चीन की चंगुल में फंसा रहेगा। आप अपनी आज़ादी का मांग अमेरिका के राष्ट्रपति से कीजिए। बाइडेन साहब वाह आपको, आपके देश को आज़ाद कराएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपने संगठन को धार देना होगा। पूरे अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में
और भारत में आप एक साथ आज़ादी की मांग कीजिए और G20 में यह पास होना चाहिए। इसके लिए आपको दबाव बनाना होगा। जो तिब्बत की आज़ादी के बिना विश्व में शांति नहीं होगी। तिब्बत की आज़ादी के बिना विश्व में शांति नहीं हो सकती है। विश्व की शांति के लिए तिब्बत की आज़ादी अति आवश्यक है। विस्तारवादी नीति का पहला, चीन का पहला आक्रमण हुआ था तिब्बत पर, वह आज भी, इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। इसके लिए आपको, आप महात्मा गांधी का, आप सुभाष चंद्र बोस का, भारत हमें खून दो तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नहीं हो सकता है यह आपसे नहीं हो, लेकिन महात्मा गांधी का तो आंदोलन कर सकते हैं, सत्य और अहिंसा का सहारा तो ले सकते हैं, और आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन हमको वहाँ पर राजनीति करने का अधिकार आपको तिब्बती को होना चाहिए। तिब्बत में दलाई लामा जी को होना चाहिए और हमारी ज़मीन खाली करो, हमारे देश को आज़ाद करो। आपको यह बात बोलना पड़ेगा। आपके बिना बोले हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। यह संयोग है अच्छा जो आप G20 में आप अपना प्रदर्शन करें, आप उसमें अपनी मांग को रखें, जो हम कब तक स्वतंत्र रहेंगे, और जब तक स्वतंत्र रहेंगे विश्व में शांति नहीं होगी। इसके लिए विश्व के सभी देशों को, G20 को एक विशेष प्रस्ताव पारित होना चाहिए और तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करे और तिब्बत की आज़ादी के लिए एक नीति बनावे G20। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी आपका आज़ादी हो सकता है। और इसके लिए आपका संगठन पूरे विश्व में भरा पड़ा है। आप वहाँ से आवाज़ उठवाइए, भारत में आवाज़ उठाइए, और आपके पक्ष में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं। लेकिन आप अपनी मांग को, आप अपने आंदोलन को हर तरह से अपने आंदोलन को तेज कीजिए, अपनी मांग को तेज कीजिए। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तिब्बत की आज़ादी, इस मांग को आपको रखना पड़ेगा। सत्य और अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सहारा में कोई व्यक्ति हार नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में जितने भी आंदोलन होते हैं, अगर आप महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सहारा लेता है, वह व्यक्ति हार नहीं सकता है। विलम्ब हो सकता है। महात्मा गांधी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और हजारों भारतीय सपूत थे जो अपने राह को अलग करके, महात्मा गांधी का भी आंदोलन था और हमारे वीर भारत के सपूत वे अपनी भाषा में अंग्रेजों को सिखा रहे थे। यह उपाय आपको करना होगा। भारत का इतिहास, भारत का आज़ादी का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा और तिब्बत की आज़ादी के लिए जो भी जरूरत हो वह आप कीजिए। आपके द्वार पर G20 का सम्मेलन आया हुआ है, इसमें अपनी मांग को तेज कीजिए। धन्यवाद।